हेलो एवरीवन, वेलकम टू लीगल प्रूडेंट स्टडी चैनल। इस वीडियो में हम आज जानेंगे कि जो 1 जुलाई 2024 को 3 जो एक्ट्स न्यू क्रिमिनल लॉज इन्फोर्स हुए उस पर आधारित एक केस आया था। भारतीय न्याय संहिता का जो प्रोविज़न है रेलिवेंट ऑफेंस को लेकर, उस प्रोविज़न के अकॉर्डिंग एफआईआर दर्ज हुई थी। यह फर्स्ट एफआईआर था जो 1 जुलाई 2024 को लॉन्च हुआ था। ये छत्तीसगढ़ का मामला है। आइए मैटर समझते हैं, उसके जजमेंट को जानते हैं और रेलिवेंट प्रोविज़न जो है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय न्याय संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जो रेलिवेंट प्रोविजंस है उसको डील करेंगे इस वीडियो में। तो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विथ दिस यूट्यूब चैनल। लेट्स स्टार्ट। जो पहला एक्चुअली केस था, आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं। एक केस का नाम था गर्भ शर्मा एप्लीकेंट है और वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ थ्रू पुलिस स्टेशन रायपुर कोतवाली। जो रायपुर कोतवाली जो पुलिस स्टेशन है, यहीं पे मतलब एफआईआर लॉन्च हुई थी। तो थोड़ी मैटर क्या था। दिस इज द फर्स्ट बेल एप्लीकेशन फाइल्ड अंडर द सेक्शन 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, जो क्रिमिनल लॉ सीआरपीसी को चेंज करके रिपील करके इस एक्ट को लाया गया था उसके जगह पे। फॉर ग्रांट ऑफ रेगुलर बेल टू द एप्लीकेंट हु हैज़ बीन अरेस्टेड इन कनेक्शन विद द क्राइम नंबर 221 of 2024 रजिस्टर्ड एट पुलिस स्टेशन रायपुर कोतवाली डिस्ट्रिक्ट फॉर द ऑफेंस पनिशेबल अंडर सेक्शन। इतने सारे ऑफेंस का चार्ज लगाया गया था। सेक्शन जो 115 क्लॉज 2, 191 क्लॉज 2, सबसेक्शन 2, 191 सबसेक्शन 3, 281, 296, 324 जो मिसचीज को डील करता है, 333 और 351 जो क्रिमिनल इंटिमिडेशन को डील करता है। तो आइए इस प्रोविज़न को पहले समझते हैं कि प्रोविज़न किस किस से रिलेटेड है। ये मैंने आपके लिए ये पीडीएफ रखा है भारतीय न्याय संहिता का, यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसको इन्फोर्समेंट डेट है 1 जुलाई 2023। जो 3 एक्ट भारतीय न्याय संहिता जो आईपीसी को चेंज करके लाया गया था और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड को चेंज करके लाया गया था, भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो इंडियन एविडेंस एक्ट को चेंज करके लाया गया था। तो पहला जो ऑफेंस 115 सबसेक्शन 2 के अंतर्गत लॉन्च हुई थी, तो 115 आपको डील करता है वॉलंटरली कॉजिंग हर्ट से। यहाँ पे आप देख सकते हैं वॉलंटरली कॉजिंग हर्ट से डील करता है। ये है आपका 115। नेक्स्ट है 191 जो है 19 आपको डील करता है राइटिंग से, ठीक है। नेक्स्ट है 281 जो सेक्शन है ऑफ भारतीय न्याय संहिता, वो डील करता है रैश ड्राइविंग और राइडिंग ऑन पब्लिक वे। नेक्स्ट है 296 जो ऑब्सीन एक्ट्स एंड सॉन्ग्स को डील करता है। नेक्स्ट सेक्शन है 324 जो मिसचिफ को डील करता है। और 333 जो है सेक्शन हाउस टेस्ट पास आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ हर्ट, असॉल्ट और रॉन्गफुल स्ट्रेन को डील करता है। नेक्स्ट सेक्शन है 351 जो है क्रिमिनल इंटिमिडेशन को डील करता है। आइए एक एक समझते हैं ब्रीफ में, और इसके पनिशमेंट का क्या, पनिशमेंट के कितने साल तक इम्प्रिजमेंट है, किसमें डेथ पेनल्टी है भी या नहीं, फाइन कितना है, इसका पनिशमेंट जानते हैं। तो पहला जो सेक्शन है 115 उसका देख लेते हैं क्या कहता है। जो वॉलंटरली कॉजिंग हर्ट को डील करता है। Whoever does any acts with the intention of thereby causing hurt, इसमें इंटेंशन जरूरी है। वॉलंटरली है, causing hurt to someone, उसमें इंटेंशन जरूरी है। To any person with the knowledge that he is likely thereby to cause hurt, ऐसा एक्ट कर रहा है जो likely to cause कर सकता है hurt to any person and does thereby cause hurt to any person is said voluntarily to cause hurt.
whoever except in cause provided for by subsection 1 of 122 voluntarily causing hurt shall be punished with the imprisonment of either description term may extend to 1 year। यहाँ पे 1 year का पनिशमेंट है with fine और which may be extend to 10,000 rupees और both। यहाँ पे 1 साल का अप टू 1 year का इम्प्रिजमेंट है और 1000 रुपीज़ का पनिशमेंट है इन केस ऑफ वॉलंटरली कॉजिंग हर्ट टू समवन। ठीक है, हर्ट के यहाँ पर डिफिनेशन दे रखा है 114 में, जो बताता है हु एवर कॉजिंग बॉडली पेन डिजीज इन्फर्मिटी टू एनी पर्सन इज सेड टू बी कॉज हर्ट। कोई भी एक पर्सन है जो एक्ट करता है जिससे किसी दूसरे पर्सन को बॉडली पेन होता हो या डिजीज और इन्फर्मिटी होता हो, तो उस केस में हम बोलेंगे कि समवन हैज कॉज्ड हर्ट टू समवन। तो ये रहा आपका वॉलंटरली कॉजिंग हर्ट 115, ये जो चार्ज लगाया गया था। नेक्स्ट जो चार्ज है वो है आपका 191। तो 191 ने देख लेते हैं क्या कहता है। राइटिंग को डील करता था, तो राइटिंग डील ये कह रहा है कि whoever force और violence is used by unlawful assembly, यहाँ पर unlawful assembly की बात की गई है, or by any member thereof in persecution of the common object of such assembly, every member of such assembly is guilty of offense of writing। अगर मान लीजिए 6 मेंबर का असेंबली है जो अनलॉफुल है, उसका एक्ट जो है वो अगेंस्ट है, लीगल नहीं है, तो उस केस में उसको अनलॉफुल असेंबली बोलेंगे। उसका कोई भी एक्ट कॉमन ऑब्जेक्ट ऑफ असेंबली को फुलफिल करने के लिए किया जाता है तो सारे मेंबर को पनिशमेंट मिलेगी, उसी को बोलते हैं राइटिंग। ठीक है, इसका पनिशमेंट क्या है, 2 years अप टू 2 years का इम्प्रिजमेंट है और फाइन भी लग सकता है। ठीक है, अगर राइटिंग में अगर वेपन को यूज किया गया हो, ठीक है, जिससे किसी का डेथ हो सकता है, उस केस में पनिशमेंट बढ़ जाती है, पनिशमेंट हो जाता है 5 साल और फाइन और दोनों भी लगाया जा सकता है। ये हुई राइटिंग। अब नेक्स्ट सेक्शन है 281 जो सेक्शन है डील करता है रैश ड्राइविंग और राइडिंग ऑन पब्लिक वे। तो रैश ड्राइविंग को डील करता है, तो whoever drives any vehicle or rides on any public way in a manner or rash or negligent as to endanger human life or to be likely to cause hurt or injury to any other person shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 6 months or which may be extended 1,000 rupees और both। फाइन लग सकता है, इसमें 6 month का इम्प्रिजमेंट है। लेकिन जो ये सेक्शन है ना, इसको अभी इन्फोर्समेंट नहीं किया गया था क्योंकि इसको लेकर बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए थे। सारे जो व्हीकल्स वाले हैं, ड्राइवर हैं, उन्होंने अपना प्रोटेस्ट करा था। तो इस सेक्शन के बारे में आपको कन्फर्म किया जाएगा कि इसके इन्फोर्समेंट में अभी रुकावट की गई है क्योंकि प्रोटेस्ट बहुत सारे थे। तो इसको आप एक बार क्रॉस चेक कर लेंगे। ठीक है, 281 सेक्शन 281। ठीक है, नेक्स्ट सेक्शन है 296 सेक्शन 296 डील करता है ऑब्स्सीन एक्ट्स एंड सॉन्ग्स। whoever to any one of others annoyance of others does any obscene acts in any public place, sings, recites or utters any obscene songs, blood or words in or near any public place shall be punished with imprisonment of either description, कितने से 3 month का, और फाइन भी लग सकता है 1,000 रुपीज तक का। ठीक है, ये था आपका ऑब्स्सीन एक्ट्स एंड सॉन्ग्स जो सेक्शन 296 ऑफ न्याय संहिता डील करता है। नेक्स्ट सेक्शन है 324 जो मिस्चिफ को डील करता है। आइए उसको देख लेते हैं, इसका और उसके पनिशमेंट के बारे में जान लेंगे। इसके इलिस्ट्रेशन है, इलिस्ट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, पुस्तक में भी, इसको आप लोग देख लीजिएगा। सेक्शन 324 जो मिस्चिफ को डील करता है, इसमें बोल रहा है कि whoever with intent to cause or knowing that he is likely to cause wrongful loss or damage to public or any person
रॉन्गफुल लॉस हो जाए या फिर डैमेज हो जाए कोई भी पब्लिक को या एनी पर्सन को और उसके प्रॉपर्टी का डिस्ट्रक्शन हो जाए, तो इस केस में बोलेंगे कि समवन हैज़ कॉज्ड मिसचिफ। ठीक है, तो इसमें पनिशमेंट देख लेते हैं कितना है। Whoever commits mischief and thereby cause loss or damage to the amount और 20,000 रुपीज़ तक से लेकर और 1,00,000 रुपीज़ तक का डैमेज हो जाता है उसे प्रॉपर्टी का, तो उस केस में 2 साल और फाइन लगेगा। अगर 1,00,000 से लेकर अपवर्ड 1,00,000 एंड अपवर्ड अगर कोई प्रॉपर्टी का डैमेज हो जाता है तो उस केस में 5 इयर्स का इम्प्रिजमेंट और फाइन भी लग सकता है। लेकिन ऐसा एक्ट जो मिसचिफ कहलाता है, लेकिन वो प्रिपरेशन फॉर कॉजिंग एनी पर्सन डेथ के लिए, हर्ट के लिए, ठीक है, रॉन्गफुल स्ट्रेन के लिए, फियर ऑफ डेथ के लिए और हर्ट के लिए, तो उस केस में पनिशमेंट बढ़ जाती है। आपका पनिशमेंट हो जाता है 5 इयर्स का एंड शैल बी लाइबल फॉर फाइन ऑल्सो। नेक्स्ट सेक्शन है 333 जो डील करता है हाउस ट्रेसपास आफ्टर प्रिपरेशन फॉर हर्ट, असॉल्ट और रॉन्गफुल स्ट्रेन। तो इस केस में 7 इयर्स का पनिशमेंट है एंड फाइन का भी पनिशमेंट है। तो नेक्स्ट सेक्शन है 351 जो क्रिमिनल इंटिमिडेशन को डील करता है। क्रिमिनल इंटिमिडेशन को डील करता है अगर whoever commits the offense of criminal intimidation shall be punished with the imprisonment of either description a term which may extend 2 years और फाइन दोनों लगेगा। लेकिन अगर क्रिमिनल इंटिमिडेशन करते समय किसी को थ्रेटन करते हैं टू कॉज डेथ और ग्रीवियस हर्ट और टू कॉज डिस्ट्रक्शन ऑफ एनी प्रॉपर्टी बाय फायर or cause an offense punishable with death or imprisonment for life with the imprisonment for a term which may extend to 7 years or impute injustice to a woman shall be punished with the imprisonment either description which may extend to 7 years or fine। अगर तब जाके आपको 7 इयर्स का पनिशमेंट होगा और फाइन होगा। ठीक है, तो ये सारे प्रोविज़न जो है भारतीय न्याय संहिता का रिलेवेंट ऑफेंस का जो प्रोविज़न है वो उसके आधार पर चार्जशीट में फाइल किया गया था। अब देखते हैं इस केस में आगे क्या बात करता है। एज पर द प्रोसिक्यूशन केस ऑन 1 July 2024 द FIR was lodged by Rishabh Kataria inter alia on the allegations that on 1 July 2024 the complainant has organized the birthday party of his nephew at his residence at Tagore Nagar, Raipur. So many guests were invited in the said birthday party. The guest has parked their vehicle outside the house. It has been alleged that the co-accused, that's why यहाँ पे जो co-accused है ना, इसलिए अनलॉफुल असेंबली वाला जो चार्ज है यहाँ पे फुलफिल हो जाता है कि मोर देन 1 पर्सन यहाँ पे इंडल्ज है, तो इसलिए यहाँ पे जो है अनलॉफुल असेंबली वाला जो प्रोविजन था वो भी यहाँ पे डील किया गया। द को-एक्यूज्ड मुख्या राय हु वाज ड्राइविंग द मोटरसाइकिल बियरिंग नंबर जो भी है इतना बाई रैशली एंड नेग्लिजेंटली हैड मेट विद द एक्सीडेंट एंड हैज डैश्ड स्कोडा कार बियरिंग नंबर इतना एंड वर्ना कार बियरिंग नंबर इतना एंड हैज कॉज द डैमेज टू द व्हीकल। यहाँ पे डैमेज का प्रोविज़न आ गया, इसलिए यहाँ पे ये जो सेक्शन है मिस्चिफ वाला फुलफिल हो रहा है। ठीक है, इट हैज़ बीन अलिस्ड दैट आफ्टर द सेड एक्सीडेंट ही फॉल डाउन व्हेन द quarrel was raised and he was requested to call the father, but instead of calling the father he had called 7 to 8 unknown boys। यहाँ पे अनलॉफुल वाले जो प्रोविज़न है ना, अननोन बॉयज़ को कॉल कर लिया, ठीक है, तो यहाँ पे ग्रुप आ जाती है, तो इसलिए हम अनलॉफुल वाला जो प्रोविज़न है फुलफिल हो रहा है। अननोन बॉयज़ हु हैड assaulted the complainant and family members, abused them
On the basis of the said complaint, the FIR was lodged and the main accused Moksha Rai and other accused were arrested. Learned counsel for the applicant submit that the applicant is innocent and he has falsely implicated in this case. He further submit that the applicant is a young boy and is a student of class 12th. The applicant was sitting in the car. Neither he has assaulted anyone nor abused any of the family members of the complainant. He further submit that the footage of the nearby camera shows that the accident was occurred in the night when one of the vehicle was coming out of house and from the opposite side. The accused Moksha Rai, who was driving the motorcycle, was coming due to darkness. The accident was occurred and he has dashed the vehicle and there were no grievous injuries were sustained by the complainant or any of the family members. He also submitted that the complainant, namely Rishabh Kataria, has also filed the affidavit before the learned trial court for his no objection. Hence, he prays for grant anticipatory bail to the application. तो यहाँ पे एंटीसिपेटरी बेल का जो प्रोविज़न है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में दे रखा गया है। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे सेक्शन 483 स्पेशल पावर ऑफ द हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन रिगार्डिंग द बेल, तो यहाँ पे एंटीसिपेटरी बेल का जो प्रोविज़न है यहाँ पर डील करता है। सेक्शन 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, ठीक है। आगे देखते हैं इसमें क्या होता है लास्ट में। However, this court hope and trust that the trial court shall make an earnest endeavor to conclude the trial expeditiously from the date of the receipt of certified copy of this order. If there is no legal impediment, office is directed to send the certified copy of this order and trial court concerned forthwith for the necessary information compliance. तो ये था रिलेटेड टू द बेल एप्लीकेशन। जो फर्स्ट केस था आफ्टर इन्फोर्समेंट ऑफ द भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, इसमें बेल एप्लीकेशन मूव की गई थी और केस जो आधारित है क्रिमिनल लॉज पे था। तो ये केस का नाम है गर्भ शर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ थ्रू पुलिस स्टेशन रायपुर कोतवाली। तो कई इंटरव्यू वगैरह में या फिर कई क्वेश्चन पॉपअप हो सकता है कोई भी LLM एग्ज़ाम में, तो रेलिवेंट जो प्रोविजंस है इसको आप देख लीजिएगा। जो मिसचिफ का है, राइटिंग का है, ड्राइविंग लाइसेंस वाला जो सेक्शन 281 है वो शायद इन्फोर्स नहीं हुआ है, तो उसको एक बार देख लेंगे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप दिस वीडियो विल हेल्प टू enhance your knowledge and the several video will occur on the different topic. Thank you so much again and please subscribe this channel and press the bell icon. ये PDF जो है ये जजमेंट का या ऑर्डर का मैं आपको मेरे यूट्यूब टेलीग्राम चैनल जो है सेम यूट्यूब चैनल का नाम पे ही है लीगल प्रूडेंट स्टडी, उस पर आपको मिल जाएगा। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मिल जाएगा और यूट्यूब चैनल का लिंक भी यूट्यूब चैनल का लिंक भी, टेलीग्राम का भी और व्हाट्सएप चैनल का भी एक लिंक है, वहाँ भी आपको मिल जाएगा। तीनों में आप इस यूट्यूब को सब्सक्राइब करिए और टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाइए। वहाँ पे आपको PDF फ़ोटोज़ रेलिवेंट जो भी है आपको वहाँ पे सेंड किया जाता है, तो वहाँ से आप एक्सेस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।